आप यूं कमजोर नहीं पड़ सकते, हिम्मत करनी है आपने। मेरी मॉम बेचारी इस दुनिया से कितनी अजियत से गुजरी, और मैं कितना बदनसीब बेटा हूं कि मैं उनका साथ भी नहीं दे सका। उनसे आज तक प्यार से बात तक नहीं की। बाबान, तुम बदनसीब नहीं हो। बदनसीब तो वो लोग हैं जिन्होंने रिश्तों का खून किया है, धोखा दिया है रीना मैडम को, और तुम्हें भी। वैसे आप अपनी पोइट्री को पब्लिश क्यों नहीं करवाते? अरे भाभी, कागज पर उलट पुलट रंग कर देने से पेंटिंग थोड़ी बन जाती कि पूरी दुनिया को दिखाएं और बोर कर दें। रोशनी, अरे भाभी, इसको छोड़। बस फिर ये तो तय है कि मेरी बुक का इनॉग्रेशन आपके हाथों में हो। व्हाई नॉट, जरूर इंशाल्लाह। बाबान, क्यों दुखी मत हो। मॉम हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी, उनकी दुआएं हमेशा हमारे साथ। मुझे तो लगता है कि जैसे वो हमारे आसपास ही हैं कहीं। नहीं निम्मा, मैंने मॉम को बहुत हर्ट किया है। बदनसीब औलाद हूं मैं यार। वो बहुत हर्ट होती थी मेरे बिहेवियर से। बाबान, ऐसे मत कहें। पता है, पापा के जाने के बाद मॉम ने सारा बिजनेस अकेले संभाला।
और उनको ये उम्मीद थी कि एक ना एक दिन आप उन्हें ज़रूर समझोगे। शी ऑलवेज वॉन्टेड कि उनका आबान बड़ा होकर एक दिन सब कुछ संभालेगा, और आपने वो किया। शी मस्ट बी सो प्राउड ऑफ यू। आपने अब आगे बढ़ना है, हमारे लिए, मॉम के लिए, उनके ख्वाब को पूरा करना है। हेलो एवरीबॉडी। ताहिरा मैडम, आप क्या हो रहा है? कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये तुम लोग के चेहरे क्यों लटके हुए हैं? वो आबान मॉम को याद करके थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे। आबान, रीना मैडम की खूबसूरत यादों को अपने साथ रखो। यूं दुखी होकर खुद को क्यों तकलीफ देते हो? नहीं आंटी, मेरे पास तो कोई खूबसूरत यादें भी नहीं है इनकी। जब भी किया हर्ट ही किया, तकलीफ ही दी है ना इनको। बहुत हर्ट किया मैंने मॉम को। जो बीत गया उसका क्या रोना? वो सब तुमने खुद थोड़ी किया है, वो तो तुमसे करवाया गया था। उन लोगों ने बहुत जुल्म किया है, जिसकी सजा उन्हें मिल गई है। सजा? केस का फैसला हो गया? हाँ, फैसला हो गया है। सिकंदर को रीना मैडम के कत्ल केस में उम्र कैद की सजा हुई है। रोशनी और जयान को 10-10 साल की कैद हुई है, और अनीता को 5 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। किस मोड़ पे दिल आया है, ना धूप है ना साया है, खुद से ही डरा रहता है, ये ज़ख्म हरा रहता है, मेरी आँखों में
हाँ तो जी शयान आइसक्रीम अच्छी है? अरे यार तुम्हारी आइसक्रीम के चक्कर में बाबा की शामत आ गई। हेलो हेलो अबान, आप कहाँ पर हैं? इतनी जरूरी मीटिंग है और आप यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। निम्मो, मुझे तुम्हारी मीटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग में आना था तो मैं वहां आ गया। एंड आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें बताना भूल गया। बहुत अच्छी तरह पता है मुझे आप कौन सी मीटिंग में मसरूफ हैं। शयान को ड्रॉप करके जल्दी यहाँ पर आए। मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमसे डिस्कस करने हैं। मैं अकेली डिसीजन नहीं ले पाऊंगी। मेरी प्यारी निम्मो, आई ट्रस्ट यू अलॉट और अबान को पता है कि निम्मो सब कुछ कर सकती है। एंड डोंट वरी, बस मैं आता हूँ थोड़ी देर में ऑफिस। बाय द वे, आप आइसक्रीम खाना पसंद करेंगी? अबान तुम बस जल्दी से ऑफिस आ जाओ। ओके, टेक केयर, बाय। जल्दी जल्दी आइसक्रीम खत्म कर दो, मामा ने मारना है। मजे किया? मैम, आपके कहने के मुताबिक वीना ट्रस्ट में तमाम चीज़ें पहुंचा दी गई हैं और कल आपने गरीब औरतों में राशन तकसीम करने हैं। टाइम बता दें क्या दूँ मैं? तो मेरा स्केड्यूल देख लेना और उसके हिसाब से मुझे बता देना कि मुझे वहाँ कब जाना है। और सारी प्रेपरेशंस वैसे ही हुई हैं ना जैसे मैंने कही थी। ओके मैम। मैम, कल वैसे क्या स्पेशल डे है? मतलब अबान सर की बर्थडे तो नहीं है और शयान सर की भी दूर है। कल रीना मॉम की बर्थडे है। दुनिया वालों के लिए वो मेरी सास थी, लेकिन असल में शायद वो मेरी माँ से भी बढ़ के थी। आई विश वो यहाँ होती। पहले कहीं काम किया है आपने? जॉब तो नहीं की, लेकिन आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। क्या कह रही हो? आप तो ऑफिस में भी बिजी रहती हैं और घर में भी। अब आने के लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं है अब। अबान के लिए तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। पूरी जिंदगी आपकी है। बताइए क्या काम है? नहीं, बात तो ऐसा सच कुछ भी नहीं है, लेकिन आई वांट टू कन्फेस समथिंग। ये कि निम्मो, तुम ना मॉम की तरह बहुत बहादुर औरत हो। एंड आई एम वेरी लकी कि तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी लाइफ पार्टनर बन के। थैंक यू सो मच। आज सूरज कहाँ से निकला है? मतलब सुबह सुबह इतना प्यार।
निम्बो बेटा, जी फरमाइए। कैसी हो मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? बेटा? क्या बताए हम पर क्या गुजर रही है और क्या गुजरी, कुछ नहीं बता सकती तुम्हें बेटा। तुम्हारे अब्बू का, मेरा मतलब है कि काशिफ के अब्बू का इंतकाल हो गया। वो क्या गए दुनिया से, हमारी तो सारी खुशियां लेकर चले गए। तो उनका इंतकाल हो गया, बहुत अफसोस हुआ। हाँ बेटा, अब दुख और अफसोस ही रह गया है। काशिफ बेचारे ने भी अपना काम शुरू, वो भी अपने नसीबों से लड़ रहा है, बदनसीब कहीं का। तो क्या बता, उसने अपने किसी दोस्त के साथ कारोबार शुरू किया था, जिसके साथ कारोबार किया उसने उसे जेल के अंदर डाल दिया, फ्रॉड के सिलसिले में अंदर डाल दिया मेरा मासूम बच्चा। पूरे 4 साल से बेगुनाह बच्चा 4 साल से जेल की सलाखों के पीछे। क्या बताऊं बेटा, क्या वो बहुत अफसोस हुआ। काशिफ को लगता है तुम्हारी बद्दुआ लगी है, तुम्हारी बद्दुआ लगी है। हमने भी तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया ना बेटा, तुम्हारी बद्दुआ लगी है। मेरा भी काशिफ को छोड़कर चली गई। मैंने काशिफ को कभी बददुआ नहीं दी, मैं उसे इस लायक ही नहीं समझती थी। एक्सक्यूज मी मैम, हम एक मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, चलें? आज की मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दें, मुझे घर जाना है। ओके मैम, एज यू विश। निमो बेटा, बात सुनो, तुम्हारा शौहर कैसा है? वो ठीक है, अभी यहाँ कुछ देर में खाना तकसीम होने वाला है, आप लोग खाना खा के जाइएगा। हाँ, हम खाना खा कर जाएंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहो। बेटा, ये रीना मैम तुम्हारी सास थी जिनके लिए तुम ये सब तकसीम कर रही थी, राशन वगैरह? जी, रीना मेरी सास थी, आज उनकी सालगिरह है। बेटा, तुम तो बहुत बड़े दिल की बात हो, मैं तुम्हें शुरू से जानती हूँ, तुम बहुत अच्छी हो। तबस्सुम भी तुमसे माफी मांगना चाह रही थी, कम से कम वो तुम्हारी माफी मांगना चाह रही थी, इसने बहुत बुरा किया तुम्हारी। आप लोगों को मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे दिल में आप लोगों के लिए कोई गिला शिकवा नहीं। बेटा, अल्लाह के वास्ते हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। हमारे सर पे न छत है, न कुछ है। काशिफ के वकीलों के चक्कर में हमारा घर भी बिक गया, हम सड़कों पर आ गए, बेगार मददगार हो गए। हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। मेरी तबस्सुम को भी तलाक हो गई, सब कुछ खत्म हो गया निम्मो, सब खत्म हो गया। मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखें। किस मोड़ पे दिल आया है, ना धूप है ना साया है। हाँ अम्मा, क्या एक्टिंग करी? अभी तो देखती जा तेरी माँ और क्या क्या करती है। अरे दफा मार यहाँ से, कमबख्त मारी।
वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। चले ना। मार दे, जान से मार दे, मुझे यहाँ से मत निकाल, मैं कहाँ जाऊंगी? निकल। हाँ भाई श्रेयान भाई, आपको मजा आया? शयान, आपकी बॉल लो, अपने रूम में जाओ। हेलो। डायरेक्टली आ गए आज आप, फ्रेश भी नहीं हुए? बस मुझे डायरेक्ट आना पड़ा। क्या प्रॉब्लम है? कोई बात है? नहीं, कुछ भी नहीं। आई एम ओके। कुछ तो है। ये चेहरा इतना थका थका क्यों है? ऑफिस से आज सीधा रीना शेल्टर होम चली गई थी। वहाँ पे आज मॉम की बहुत याद आई। काश निम्मो हम ये गुजरे हुए लम्हे वापस ला सकते। मैं मॉम से माफी मांग लेता अपनी हर गलती की और तुम्हारी थकन भी दूर हो जाती। जस्ट वेट, मैं आया। कहाँ जा रहे हो? मैं आपके लिए कॉफी बनाने जा रहा हूँ। मैं साबिर से कहूंगी ना, वो बना देंगे कॉफी, आप बैठो। अरे क्यों साबिर से कह दूंगी? अबान बनाएगा ना कॉफी आज, तुम्हारी थकन यूं खत्म। हेलो मैम। मैम, उन दोनों औरतों को मैंने रीना शेल्टर होम भेज दिया है और पेपर वर्क भी कंप्लीट कर लिया। अच्छा किया। हम दोनों को शेल्टर होम की ज़रूरत थी। वहाँ पे उन्हें सर छुपाने के लिए छत और 2 वक्त का खाना भी मिल जाएगा। जी मैम। ओके ठीक है, मैं जल्द चक्कर लगाऊंगी। अल्लाह हाफिज। ओके मैम। वाह अम्मी, क्या नाटक किया है आपने। ऐसा इमोशनल सीन कि रोड से डायरेक्ट हम शेल्टर हाउस में आ गए। कितना सुकून है ना यहाँ पे, तो मौजे ही मौजे हैं। अरे तुम देखती जाओ, अब मैं करती क्या हूं। एक बार हमारा वकील हमें खुशखबरी सुना दे कि काशिफ बाहर आ गया है, रिहा हो गया है। मेरा काशिफ एक दफा बाहर आ जाए, फिर तुम देखना कि मैं ऐसे तीर फेंकूंगी कि सारे तीर निशाने पे जाकर लगेंगे। फिर होंगी हमारी मौजे 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 मौजे। क्या करेंगी अम्मी? कुछ भी करने से पहले ना मुझे जरूर बताना, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दें आप। फिक्र नहीं करो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। बस तुम्हें ना एक काम करना हो, तुम्हें निम्मो से माफी मांगो। हाँ, किसी ना किसी तरह उसका दिल जीतना होगा तुम्हें। हाँ, मेरे लिए काम आसान हो जाएगा बेटा। अगर तुम उससे माफी मांग लोगी ना, फिर मैं सारे काम आसानी से कर लूंगी, उसे शीशे में उतार लूंगी। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम उसके ऑफिस में नौकरी कर लो। आइडिया तो बड़ा अच्छा दिया है आपने, सैलरी भी अच्छी मिलेगी। सोचा जा सकता है इस बारे में। सोचो बोला ना आपको, मैडम यूं किसी से नहीं मिलती है, मिलने से पहले टाइम लेना पड़ता है। चलें, निकलें आप यहाँ से। अरे ऐसे कैसे नहीं मिल सकती? बुलाएं उसे, मैं उसकी रिश्तेदार हूँ और बहुत जरूरी काम है मुझे। बुलाएं निम्रा साहिबा को आप। मैं उनसे मिले बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। सर ये बात ही नहीं मान रही है, जबरदस्ती अंदर आ गई। कौन है आप?
आप अबान हैं? जी। आप जाइए। अबान, आप जाके नाश्ता शुरू करें ना। अच्छा चलो, बात बाद में कर लेना, तुम भी चलो मेरे साथ नाश्ता कर लो पहले। मैं आती हूँ ना, आप शुरू करें ना। बोलो। वो निमो, मुझे नौकरी करनी है और मैंने सुना है कि तुम रीना ग्रुप ऑफ कंपनीज की मालिक बन चुकी हो, तो प्लीज मुझे कोई नौकरी दिलवा दो। ऑफिस की अपॉइंटमेंट्स हम लोग घर पर नहीं लेते, तो अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो ऑफिस आना। साबिर। जी मैडम। इनके लिए नाश्ता भिजवाएं और अच्छी तरह बिठाकर इनको नाश्ता करवाइए। जी अच्छा। और आइंदा बताए बगैर मत आना। गार्ड्स को ऑर्डर है कि कोई भी अननोन आए तो उसको गोली मारते हैं। बड़ी आई, अगली दफा इन्फॉर्म करके आना। दिल तो चाह रहा था उसका मैं मुंह नोच लूं। सिर्फ आपके ऐसे बर्दाश्त करी थी मैं, ऐसे गरूर से तंज करी थी जैसे पता नहीं क्या बन गई है। हल्की हो जा, फिक्र ना कर, इतना गुस्सा काहे को करी, पागल कहीं की। अभी तेरी माँ जिंदा है, मैंने जो प्लानिंग की है ना, तू देखना वो खुद खुद तुझसे माफी मांगेगी। देखना, बस एक बार अपने भाई को बाहर आ जाए, तू देखना फिर सब ठीक हो जाए। अरे कुछ ठीक नहीं होगा अम्मी, पिछले 4 साल से गिनते आ रही हूँ मैं, एक एक दिन एक एक रात, कुछ अच्छा नहीं हुआ। अरे तू देखना, ये जिस निमो ने तेरी इतनी बेइज्जती की है ना, वो तुझे खुद इज्जत के साथ अपने महल में लेकर जाएगी। देख लेना तू। बस काशिफ को आने थे काशिफ। अम्मी किस बात की उम्मीद लगा कर रखी थी आप? अब जरा ख्याल से, वो निम्मो ना, अब वो निम्मो नहीं रही, बड़ी तेज हो गई है वो। अरे हट, बड़ी तेज हो गई है, मेरे आगे कुछ बेचती है वो, पागल हो गई है तू है? उसे कह तो ठीक रही है। अरे जितना हल्का हम उसे लेते थे ना, बड़ी तेज निकली। अरे तेज है जब तो सारी ससुराल को जेल के पीछे फेंक दिया, और वो पागल मियाँ को लेके घूम रही है ऐसे ऐसे। लेकिन वो जानती नहीं, तेजी और होशियारी और चालाकी में मैं उसकी भी माँ हूँ, माँ। अच्छा मैं जरा देख के आ रही हूँ, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ मेरा बच्चा, जा मेरे लिए भी लेकर आना, जा जा। हाँ तो फिक्र कर रही है तू, अभी मैं जिंदा हूँ, सारी प्लानिंग है देखना तू मेरी होती कैसी है। ये निम्मो, इसको तो मैंने कच्चा चबा जाना है, कच्चा कबाब। मेरी बच्ची को हल्का नहीं किया, देख। मैडम कोई रिजवाना नाम की खातून आपसे मिलने आई। अंदर भेजो उन्हें।
निम्मो बेटा, तुम्हारी ये मुलाजमीन तो बहुत बदतमीज है। अरे कब से बता रही हूँ कि मैं निम्मो की सगी रिश्तेदार हूँ, बहुत करीबी रिश्तेदार हूँ, मगर ये तो टस से मस्ती और कम बखत मारे। उनको ऑर्डर्स नहीं है कि घर में कोई भी मुंह उठाकर अंदर आ जाए। हमने मना किया हुआ है, इसलिए आप उन्हें कम बखत मत कहें। अच्छा अच्छा, हाँ भाई, मना किया हुआ है तो फिर उन्होंने बिल्कुल ठीक ही किया। सही किया, बिल्कुल सही किया। कैसे आना हुआ? वो मैं ना तुम्हारे लिए मिठाई लाई थी। मिठाई किस लिए? वो काशिफ जेल से रिहा होकर कल वापस आ रहे हैं। मैं जानती हूँ बेटा, तुम उससे मिलकर, उसे देखकर बहुत खुश होगी। हाँ, और वो भी तुम्हें बहुत चाहता है। मासी की तलखियों को भूल जाओ निम्मो, जो हुआ उसे खड्डे में डालो। और इस पागल आदमी के साथ जिंदगी क्यों गुजार रही है? अरे क्या फायदा? शौहर तो औरत का मुहाफिज होता है। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तो इस पागल आबान के साथ ना मजबूरन रह रही है, अच्छी तरह जानती हूँ। साबिर, साबिर, जी जी मैडम। ये मिठाई ले जाएं और जाके स्टाफ में बांट दें। पर बेटा, ये मिठाई तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी और तुमने उठा के नौकरों को दे दी। खैर चलो, कोई बात नहीं। अरे मेरा बच्चा एक दफा जेल से आ जाए, फिर मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ, मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ, काय की फिक्र। अरे वैसे भी बेटा, मैं यहाँ इसलिए आई थी कि तुम्हें समझा सकूं। इस पागल अबान से तलाक लो, और क्या।